हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। आरआरबीज की रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह के न्यूज़ सर्कुलेट हो रहे हैं। आरआरबीज को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, मर्जर हो जाएगा, कैटेगरी वाइज ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करके स्पॉन्सर बैंक्स में मर्जर कर दिया जाएगा इत्यादि। इन सभी के बारे में बात करेंगे और यूनियंस का क्या टेक है इन न्यूज़ को लेकर, यूनियंस का क्या डिमांड्स है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और बैंकिंग टुडे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही हमारे आगे भी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। जैसे कि कुछ दिनों पहले ये कुछ न्यूज़ व्हाट्सएप पे आप सभी को मिला होगा, जिसमें से एक है, It is learned that RRB restructuring file is moving fast for finalizing the proposal at the DFS. We do hope that our proposal should find place in final decision. Let us wait to see the final outcome. इस मैसेज को यदि सही माने तो इसमें आरआरबी यूनियन ये उम्मीद कर रहे थे कि उनका जो प्रपोजल है ऑल इंडिया आरआरबी भारतीय ग्रामीण बैंक बनाने का, उस पर फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। दूसरा मैसेज था, As learned from AIRRBEA, restructuring file is in advanced stage. Proposal including state level RRB under Apex organization, holding company model, merger with sponsored banks and extension of newly introduced benefits in 11th bipartite settlement. The proposal will be finalized as per FM choice. Anyhow, next week will be crucial for us. इस मैसेज के अनुसार तीन तरह के प्रपोजल्स थे। स्टेट लेवल आरआरबीज जो कि एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होंगे, दूसरा होल्डिंग कंपनी मॉडल, इसे भी कंसिडर किया जा सकता था, और तीसरा था सभी आरआरबीज को उनके स्पॉन्सर्ड बैंक्स में मर्ज किया जा सके। और इन सभी प्रपोजल्स में से एफएम अपने चॉइस के हिसाब से फाइनलाइज करेंगी, ऐसे बताया गया था। और तीसरा मैसेज जो था उसमें बताया गया था कि आरआरबीज की रिस्ट्रक्चरिंग पर बहुत जल्द फैसला लिया जा सकता है और इसमें स्पॉन्सर बैंक्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और इनको इनके रिलायबल रिसोर्सेस ने बताया था कि एसबीआई ने आरआरबीज को उनके स्पॉन्सर बैंक्स में मर्जर के लिए प्रपोजल दिया हुआ है। लेकिन ये सभी न्यूज़ को फॉल्स प्रूव करते हुए एक नया न्यूज़ आ गया आरआरबीज के कैटेगराइजेशन का। इस मैसेज के अनुसार एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस के अनुसार आरआरबीज के रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल को डीएफएस के द्वारा फाइनल कर लिया गया है, जिसे फाइनल अप्रूवल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेजा जाना है। तो इस कैटेगराइजेशन के अंतर्गत आरआरबीज को तीन कैटेगरी में बांटा जाएगा। कैटेगरी ए, जिसके अंतर्गत 18 आरआरबीज होंगे जिनका परफॉर्मेंस बेटर है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और ऑपरेशनली विएबल हैं, ऐसे आरआरबीज को कैटेगरी ए में रखा जाएगा। और इन आरआरबीज के साथ कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। अभी जिस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं उसी प्रकार से आगे भी फंक्शन करेंगे स्टेट लेवल पर ही। लेकिन इन आरआरबीज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कैपिटल है 50%, उसे संबंधित स्पॉन्सर बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शेयर बेच देगी स्पॉन्सर बैंक को, तब फिर इन आरआरबीज में स्पॉन्सर बैंक्स का शेयर कैपिटल 85% हो जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट का पहले जितना था 15% उतना ही रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तब फिर इन बैंक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना कैपिटल इन्फ्यूज़ भी करना नहीं पड़ेगा। और क्योंकि स्पॉन्सर बैंक्स के शेयर्स ज़्यादा रहेंगे तो वो अपने हिसाब से फिर अपने अपने आरआरबीज को चलाएंगे। अब बात करते हैं कैटेगरी बी के बारे में। इसमें 16 आरआरबीज आएंगे, ऐसे बैंक्स जो ऑपरेशनली विएबल तो हैं परंतु पेंशन और अदर लायबिलिटीज़ के वजह से फाइनेंशियली कमज़ोर हो गए हैं। इन आरआरबीज के साथ अभी फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शेयर स्पॉन्सर्ड बैंक्स में ट्रांसफ़र कर देगी फेज़ वाइज। और अभी जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो गवर्नमेंट के द्वारा इन्फ्यूज़ की जाएगी। और तीसरा कैटेगरी जो बताया जा रहा है आरआरबीज का, वो है कैटेगरी सी। इसके अंतर्गत लॉस मेकिंग आरआरबीज जो कमज़ोर हैं, फाइनेंशियली विएबल नहीं हैं, वो आएंगे और इन पर कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। अभी जैसे है वैसे ही फॉर्मेट में रखा जाएगा। अभी जैसे शेयर कैपिटल का रेशियो है सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्पॉन्सर बैंक्स का 35%
और स्टेट गवर्नमेंट का 15%, ये ऐसे ही बना रहेगा जब तक इन बैंक की स्थिति में सुधार नहीं आ जाती है और गवर्नमेंट इनके कैपिटल रिक्वायरमेंट के अनुसार फंड्स भी इन्फ्यूज़ करेगी। इन सभी न्यूज़ में से कैटेगरी वाइज करने वाले पर यूनियन ने भी अपना रिएक्शन दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर भी लिखा है। उसके आधार पर बोला जा सकता है कि शायद डीएफएस का यही फैसला हो सकता है आरआरबीज के लिए, लेकिन इस न्यूज़ की सत्यता और रिलायबिलिटी पर अभी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया आरआरबी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का क्या कहना है उसके बारे में। आरआरबीज को कैटेगरी वाइज करने के न्यूज़ के बारे में बताते हुए आरआरबी यूनियन ने फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखा है और इसका विरोध किया है और डिमांड किया है कि एक्सपर्ट कमेटी ने यदि ऐसा कोई प्रपोजल सबमिट किया हो तो उसे स्क्रैप किया जाए, ख़त्म किया जाए। साथ साथ रीजनल रूरल बैंक्स के साथ साथ क्या करना चाहिए जिससे रूरल पीपल और रूरल इकोनॉमी के लिए बेनिफिट हो, उन पर चर्चा करने के लिए मीटिंग अरेंज कराने की मांग की है। और आरआरबी यूनियंस का जो डिमांड्स रहा है शुरू से वो है आरआरबीज को स्टेट लेवल एंटिटीज़ के तौर पर ही रखा जाए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए एक आरआरबी बनाया जाए और स्पॉन्सर बैंक्स के रोल को हटाते हुए ख़त्म करते हुए एक एपेक्स बॉडी जैसे कि नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाए जो कि सभी बैंक्स आरआरबी बैंक्स को कंट्रोल करेगी। लेकिन आरआरबी यूनियन के ठीक उलट ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखकर सजेशन दिया है कि सभी आरआरबीज को स्पॉन्सर बैंक्स में मर्ज कर दिया जाए और इन्होंने अपना रीज़न दिया है कि जिस प्रकार के बिजनेस आरआरबीज का होता है, मतलब कि एग्रीकल्चर लेंडिंग आरआरबीज को फ्रेजाइल बनाता है, कमज़ोर करता है और कई बार ये आरआरबीज अपने स्पॉन्सर बैंक से ही कंपटीशन कर रहे होते हैं, कंपटीशन का फेस करना पड़ता है। यही सब स्थिति के वजह से आरआरबीज का रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है और आरआरबीज के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पहले भी कई प्रयास किए जा चुके हैं लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, आरआरबीज में सुधार नहीं हुआ है। इसके पीछे इंट्रिंसिक रीजंस भी बताया गया है और सजेस्ट किया है कि आरआरबीज के रिफॉर्म्स करने के बजाय उनको उनके संबंधित स्पॉन्सर्ड बैंक्स में मर्ज कर दिया जाए जिससे कि स्पॉन्सर्ड बैंक्स का रूरल नेटवर्क बढ़ेगा और उनके डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाने से मॉनिटरिंग एफिशिएंटली होगा और आरआरबीज के वीकनेसेस को एलिमिनेट भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनियंस के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। आरआरबी यूनियन चाह रहा है कि आरआरबीज रहें, बस स्पॉन्सर बैंक्स का रोल हटा दिया जाए, जबकि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन चाह रहा है कि आरआरबीज को स्पॉन्सर बैंक्स में मर्ज कर दिया जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या आरआरबीज को कैटेगरी में बांटकर गवर्नमेंट द्वारा अपना शेयर स्पॉन्सर्ड बैंक्स में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए या फिर ऐसे ना करके ऑल इंडिया आरआरबी एक ही बैंक बना देना चाहिए या फिर सभी आरआरबीज को उनके स्पॉन्सर्ड बैंक्स में मर्ज करके आरआरबीज का अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहिए। ग्रामीण जनता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए और हो सके तो इसी से संबंधित एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक लाने की कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करिएगा और बैंकिंग टुडे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।